अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर ज़ुबैर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ जी। मैं अल्लाह ताला से दुआ गूँ आपके लिए कि आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा फरमाए और आपको ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज ना बनाए जी। आज मेरा रिसर्च पे दूसरी वीडियो है मेरी, और इस सेकंड वीडियो में मैं फिर डेवलपिंग थीसिस पे बात कर रहा हूँ। उसका पहला चैप्टर आज मैंने लिया है। वैसे मैं टाइटल और उसके हेल्पिंग पेज जो उनसे पहले वो बताना चाह रहा था आपको, ताकि एक सीक्वेंस रहे, लेकिन जैसे आपकी ख्वाहिश, जैसे आपकी फरमाइश आती है वैसे ही करना बेहतर समझता हूँ। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आपके लिए सबसे पहले थीसिस का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन के लिए बताना चाह रहा हूँ आपने स्टार्ट कैसे करना है। देखें, चैप्टर नंबर 1 इन थीसिस इंट्रोडक्शन में ये W's लिखा हुआ है। ये जो W's हैं, ये W's आपको जाहिर करते हैं कि आपने चैप्टर मुकम्मल कैसे करना है। फर्स्ट आपने लिखना है व्हाट मीन, ये आपने इसका जवाब लिखना है थीसिस के फर्स्ट चैप्टर में, वो ऑटोमेटिकली आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट से मुराद ये है कि आपने जो टाइटल, जो टॉपिक, रिसर्च प्रॉब्लम जो आपकी, ये सब एक ही चीज़ें हैं। जो आपने सेलेक्ट की है वो क्या है, उसके बारे में जब आप लिखेंगे, उसका मफहूम, उसकी डेफिनेशन, जो कुछ भी आप बनता जा रहा होगा वो आप लिखेंगे, उसकी टाइप्स लिखेंगे। जब लिख देंगे उसके बाद आपने दूसरा W लिखना है व्हेन, कि इसका आपसे सामना कब हुआ, कब आपने इसे फेस किया। जैसे कि आप छोटे थे, आपको ये प्रॉब्लम आया, आपकी स्टडी के दौरान आया, आपको कैसे, आपने इससे कहाँ, इससे आपके सामने इसका आमना सामना हुआ, तो वो आप बताएंगे व्हेन कैसे आपसे मिला। वाई जो है, इसका मतलब ये है कि क्यों आपने यही टॉपिक सेलेक्ट किया, क्यों आप इसी रिसर्च क्वेश्चन पे काम करना चाह रहे हैं। तो इसका दूसरा लफ्ज़ ये भी है कि आप इसकी सिग्निफिकेंस, अहमियत, अफादियत, आप इसको जब लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा। इसी तरह वेयर इसलिए लिखा है कि आपने अपनी बाउंड्रीज़ बतानी है कि आप ये छोटे बच्चों पे कर रहे हैं, बड़े बच्चों पे कर रहे हैं, एडोलसेंट्स पे कर रहे हैं, यंगर्स पे कर रहे हैं, या एथलीट्स पे, किस पे कर रहे हैं, मतलब और किस लेवल पे कर रहे हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, प्रोविंस, कौन सा लेवल है आपका, नेशनल, इंटरनेशनल। तो ये इसकी बाउंड्री को जाहिर करने के लिए है। इसमें आपने इसकी तफसील बतानी है। जैसे जैसे आप स्टेप वाइज तफसील बताते आएंगे वैसे वैसे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। लास्ट में लिखा हुआ है हाउ, मतलब ये जो है, ये आपने बताना है कि आप कैसे करने जा रहे हैं, कौन सी रिसर्च की टाइप आप यूज़ कर रहे हैं, कैसे आपने सैम्पलिंग करनी है, कैसे डाटा कलेक्ट करना है, कौन सा स्केल यूज़ करना है। ये जब सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए आप करेंगे तो वो हाउस में आ जाएंगी। जब ये सारा कंप्लीट होगा तो आपका एक चैप्टर बन जाएगा, जिसे चैप्टर नंबर 1 कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं आपके रिसर्च थीसिस में। उसके बाद सेकंड है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ये रैशनल्स ऑफ द स्टडी भी होते हैं। इसमें आपने इसके मकासद बताने हैं कि इसके क्या मकासद हैं जिसके तहत आप ये करने जा रहे हैं। लेकिन याद रखें, ये बुलेट्स में लिखें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके, इसको पैरे में मत लिखें। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपकी टॉपिक, आपकी टाइटल को ही कहते हैं, लेकिन उसको इन्वर्टेड कोमे, जैसे ये कोमे लगे हुए हैं दोनों, ऐसे दोनों तरफ कोमे लगा दें तो वो एक कॉल बन जाता है, यानी जो किसी ने कभी कहा हो या इसी तरह की चीज़, तो हम उसे स्टेटमेंट शो करते हैं, मतलब वो एक लाइन वही होती है। और उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, और लास्ट में गैप एनालिसिस। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, ये आपके रिसर्च को शो करते हैं कि आपने कौन सी स्टडीज़ जो सी हैं, आपने जो आपसे पहले हुई थी आपने पढ़ा है, कौन सी रिसर्चेस थी जहाँ पे वो छोड़ गए और रिकमेंडेशंस दे गए कि आगे इस पे मज़ीद ये रास्तों में काम हो सकता है। ये आप भी जब थीसिस प्रोसेस पूरा करेंगे तो आप भी रिकमेंडेशंस देंगे। इस तरह आपके ये बैकग्राउंड का बताने के, और गैप एनालिसिस का मतलब ही ये है कि आप ये चीज़ बताएंगे कहाँ तक काम हुआ था, आगे आपने उसे कहाँ से लिया है और आप करने जा रहे हैं। उसके बाद आपकी ये तफसील ख़त्म होती जाती है। इसी तरह ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत कोशिश की है कि उर्दू में बात करूं, आपके लेवल पे आके बात करूं और आप बेहतरीन तरीके से समझ सकें। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ हिस्सा मैं रिसर्च का भी आपको साथ पढ़ाता हूं हमेशा से। तो क्योंकि रिसर्च पढ़े बगैर तो थीसिस नहीं बनता, लेकिन क्योंकि आप लोगों की जैसी फरमाइश होती है मैं वैसे ही चल पड़ता हूँ। तो ये पहला एक चैप्टर मैंने बनाना आपको सिखा दिया है। अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ रिसर्च के ऊपर। तो रिसर्च जो है उसकी अप्रोचेज़ हैं। रिसर्च में अप्रोचेज़ आती है इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव से मतलब ये है कि किसी भी चीज़ ख़ास को लेकर आप आम की तरफ जाना, और किसी ख़ास की तरफ से आम की तरफ जाना और आम से ख़ास की तरफ आना। इंडक्टिव में ये होता है कि हम, एक लड़का है मसलन, उसका नाम खालिद है, वो बीमार हुआ, डॉक्टर्स ने कहा यह मर जाएगा, तो आप उसके बारे में सोचते हैं कि क्या ये मरेगा या नहीं मरेगा। तो आप आम देखते हैं अपने इर्द गिर्द,
ख़ास से आम की तरफ जाते हैं। क्या दुनिया में ऐसा हो रहा है कि लोग पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं? तो जब आपको पता चलता है ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, तो फिर आप कहेंगे जी खालिद भी मरेगा। ये एक आप रिसर्च अप्रोच कहने से इंडक्टिव। उसके बाद डिडक्टिव ऐसे है कि जिसमें आम से ख़ास की तरफ जाते हैं। जैसे अभी मैंने पहले बात की कि एक लड़का बीमार हुआ तो वो मरेगा या नहीं मरेगा, आपने आम की तरफ जाके देखा मरेगा कि नहीं मरेगा। इसी तरह आप ख़ास की तरफ आ जाएं। आप ख़ास की तरफ आते हैं तो एक लड़का, किसी ने चोरी की सऊदी अरेबिया में, वो पकड़ा गया, उसका हाथ काटने लगे। अब जब वो हाथ काट रहे हैं, जिस पे भी काट रहे हैं, वो एक ख़ास आदमी का काट रहे हैं, लेकिन क्या होगा, वो आम की तरफ अप्लाई हो जाएगा, मतलब वो सब के ऊपर अप्लाई होने जा रहा है, वो कानून सब के लिए फिर हो जाएगा। तो ख़ास से आम और आम से ख़ास, ये दो अप्रोचेज़ हैं रिसर्च की। और जब तीसरी अप्रोच बनती है वो मिक्स्ड होती है, उसमें ये दोनों यूज़ होती हैं। जब ये दोनों यूज़ होती हैं, मिक्स होती हैं, तो हम साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। मतलब साइंटिफिक रिसर्च वही होगी जिसमें इंडक्टिव डिडक्टिव सारी अप्रोचेस बीच में शामिल हो जाएं, मिक्स जिसे कहते हैं, शामिल हो जाएं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको गाइड किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि आपके जो टाइटल पेज और उसके साथ जितने भी हेल्पिंग पेजेस हैं वो क्या है। फिर उसके बाद लिटरेचर व्यू सेकेंड चैप्टर बनाएंगे। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं आपसे आपके लिए दुआ गो हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल के आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।